एक और अहम मुद्दा, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, आज आपको बताऊंगा। मुद्दा है बिजली विभाग से ताल्लुक़ रखता है। आपने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़े बड़े फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। टेलीविज़न के ऊपर आपने एड्स देखे होंगे जहां नरेंद्र मोदी जी, देश के पंत प्रधान, ये कह रहे हैं कि अब हमको दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना होगा, यानी कि विंड एनर्जी की तरफ जाना होगा, हमें सोलर एनर्जी की तरफ जाना होगा। और इसी को बढ़ावा देने के लिए फिर उनके जितने भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी उसको बहुत प्रमोट करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब अपने एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए लगे हैं कि सोलर एनर्जी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे आपका कितना फ़ायदा होने वाला है करके। बस लोग इन्हीं बातों के अंदर आ गए, जैसा 2014 के अंदर आ गए थे और उनको बिठा दिए थे कुर्सी के ऊपर। तो अंदर की बात क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एडवर्टाइजमेंट में तो आपने देखे होंगे कि फुल पेज एडवर्टाइजमेंट के अंदर किस तरीके से मोदी जी की तस्वीर लगाई जाती थी और ये बताया जाता था कि अब हम कितने आगे बढ़ रहे हैं सोलर एनर्जी को हम प्रमोट करने के लिए। और इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने शुरुआत में लोगों से ये कहा कि अगर आप जो बिजली, घर की बिजली आती है उसकी जगह के ऊपर अगर आपने सोलर को ऑप्ट किया, आपने अगर सोलर एनर्जी की तरफ अगर आप बढ़े, अपने घरों के ऊपर पैनल्स लगा दे, सोलर पैनल्स, अपनी खुद की बिजली जनरेट करे, वो जनरेट आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना इस्तेमाल करिएगा और बाकी जो बच जाएगा जो आपने पैदा किए हैं सोलर पैनल के ज़रिए तो MSEDCL ख़रीद लेगी करके। बहुत सारे लोग बहकावे में आ गए, बहुत सारे लोग उसी बहकावे में आ गए जिस तरीके से 2014 के अंदर आ गए थे, बड़ी बड़ी बातें सुन के। अंदर का खेल क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए। उनको ऐसा लगने लगा कि साहब देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं, महाराष्ट्र की हुकूमत कह रही है, देश के पंत प्रधान कह रहे हैं, वही पंत प्रधान जो 2014 के अंदर आके बैठे थे कुर्सी के ऊपर। तो वो कह रहे थे कि अगर आप ये सोलर एनर्जी को ऑप्ट करते हैं तो हुकूमत आपको कुछ सब्सिडी भी देंगी, कुछ पैसा आपको वापस करेगी करके। लोग और ज़्यादा उनकी बातों के अंदर आ गए। यानी कि 1 किलोवाट का अगर सोलर एनर्जी अगर हमारे को लगाने का है, सोलर पैनल्स अगर लगाने का है 1 किलोवाट का, यानी कि छोटे से घर के लिए या छोटे से कारोबार के लिए अगर लगाने का है तो 30,000 रुपये उसके लिए लगते थे। 2 किलोवाट का लगाने का है तो उसके लिए 60,000 रुपये। लेकिन 3 किलोवाट का अगर लगा लें तो आपको हुकूमत कह रही थी कि हम आपको 70-72 हज़ार रुपये सब्सिडी के तौर के ऊपर वापस करेंगे करके। अब सवाल ये पैदा होता है, लोगों ने कहा कि अरे बिजली भी सस्ती होने वाली है, लाइट का बिल भी कम आने वाला है, ऊपर से सरकार सब्सिडी भी देने वाली है, बेचारी भोली भाली जनता तो है। बातों में आ गई, किसकी बातों में आई? उन्हीं की जो 2014 के अंदर आके बैठे थे, भोली भोली बातों से तो लोगों का मन जीत लिए थे। अब इसके अंदर की कहानी क्या है थोड़ा सा और आगे बताता हूँ आपको। तो 3 किलोवाट यानी कि एक मिडिल क्लास के घर के लिए अगर 3 किलोवाट का अगर लगा दें तो उसके घर का जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो सोलर के ऊपर चलेंगे। वो खुद भी अपना मीटर ज़ीरो के ऊपर लेके आ जाएगा और जो जनरेट करेगा वो MSEDCL को वो बेचेगा भी, उससे भी उसको फ़ायदा होगा करके। तो ये सब बातें थी। कुछ जो बड़े घर थे या कुछ बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे उन्होंने 10 किलोवाट तक का लगा दिया। अब 10 किलोवाट का अगर लगाने का है तो कम से कम 6 लाख रुपये उसके ऊपर खर्चा आता है, ऑफिशियली जो खर्चा आता है। ये अलग बात है कि MSEDCL के अंदर परमिशन निकालने के लिए, फाइल घुमाने के लिए आपको जो भी टेबल के नीचे से देना पड़ता है वो देना पड़ता है। जैसा मेरे पास एक डेलीगेशन आया था, वो डेलीगेशन था ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन का, यानी कि वो लोग जो सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं आपके घर पे, आपके दुकान पे, आपके बिजनेसेस के ऊपर, आपके फैक्ट्री के ऊपर। ये लोग अपने अपने अलग अलग कंपनीज के सोलर पैनल्स लगा के सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे थे। वो डेलीगेशन आया था मेरे पास शिकायत लेके कि साहब क्या क्या धांधलियाँ चल रही है। और उसमें एक धांधली उन्होंने यही बताए थे कि साहब सोलर एनर्जी एक तरफ सरकार कह रही है कि इसको प्रमोट करना है, दूसरी तरफ MSEDCL के अंदर जाना है, अगर हमको 3 किलोवाट का लेने का है तो इतने हज़ार रुपये उनको देना पड़ता है। मैं बोला काहे के लिए देना पड़ता है? तो बोले साहब वही घूस जो टेबल के नीचे से दी जाती है वही घूस देना पड़ता है। यानी कि आप सोचिएगा कि सरकार
एक तरफ कहती है कि साहब इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, और वो सरकारी बाबू जो बैठा हुआ है वो आपकी फाइल सरकाने के लिए वो आपसे पैसे लेता है। अब मैंने उनसे पूछा कि कितने पैसे लगते हैं, तो किसी ने कहा कि 7,000 रुपये मांगते हैं, कोई 10,000 रुपये मांगता है, कोई 15,000 रुपये, डिपेंड करता है कि आपको। मैंने अपने घर के ऊपर भी लगाया था, मुझसे भी कहा गया था ये, लेकिन अब आपको तो मालूम है कि ना टेबल के ऊपर से ना टेबल के नीचे से उसमें, तो हो सकता है कि मेरा नाम देखकर उन्होंने लिया नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोगों से ये लेते हैं। अंदर की बात क्या है? अब अंदर की बात ये है कि सरकार ने बगैर कोई चर्चा किए हुए, बगैर कोई नियम लाए हुए, बगैर कोई सर्कुलर निकाले हुए, डायरेक्ट MSEDCL ने अपने पोर्टल के ऊपर ये डाल दी है कि अगर आपने अपने घर के ऊपर अगर सोलार लगाए हैं तो सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक जो बिजली जनरेट होगी बस उतना ही हिसाब रखा जाएगा। यानी कि 6 बजे के बाद जो बिजली सोलार से जनरेट होना चाहिए था और उसका भी आपको फायदा मिलना चाहिए था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो इसका फिक्स टाइम कर देते हैं, उतने टाइम के ऊपर जितनी आपकी बिजली जनरेट होगी और जितनी खर्च होगी बस हम उतना ही माइनस करेंगे, उसके बाद जो है आपका मीटर वही टक 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 जोरदार तरीके से MSEDCL की लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब तो स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, वहाँ पे बाबूजी मुंबई के अंदर बैठे हुए हैं, आप बिल नहीं भर रहे हैं तो वहीं का वहीं रिमोट कंट्रोल के जरिए है तो आपका मीटर खत्म। तो ये साजिशें चल रही है इसमें। कमर्शियल का जो मामला है, अब बहुत सारे कमर्शियल वाले जो है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक पेट्रोल पंप वाले ने, मुझे यही एसोसिएशन के लोगों ने बताया है कि उसने अपने पेट्रोल पंप के ऊपर 20 किलोवाट का उन्होंने सोलार का प्रोजेक्ट लगाया। उसका बिल जो है पहले बहुत आता था, बाद में सोलार का जैसे ही लगाया तो उसका 0 बिल आने लगा, वो बड़ा खुश था। अब खुशी कहाँ देखी जाती है उनको, वही जो 2014 में आके बैठे थे, दूसरों की खुशी, आम लोगों की खुशी कहाँ देखी जाती है। तो अचानक उन्होंने ये फिर फैसला कर लिया कि कमर्शियल अगर है तो हम उसका टाइम फिक्स कर रहे हैं। टाइम क्या है? सुबह 9 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक जो आपकी बिजली जनरेट होंगी बस उतनी ही जनरेट होंगी, और उसके बाद MSEDCL के ऊपर वो बेचारा पेट्रोल पंप वाले ने लाखों रुपया खर्च करके सोलार एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अपने पेट्रोल पंप के ऊपर लगा दिया। 0 बिल आ रहा था, अब अचानक से उसको 2 महीने से 60,000 रुपये महीना, 65,000 रुपये महीना बिल आना शुरू हो गया उसमें। अब वो बेचारा क्या करता, तो उसने है तो जाके वो सोलार जिसने बिठाया था उसका गला पकड़ रहे हैं कि भाई साहब तुमने मुझे बताए थे कि ये सोलार लगाएंगे तो 0 बिल, अब ये 60,000, 65,000, 80,000 रुपये आ रहा है, ये कहाँ से? अब वो बेचारा जिसने लगाया वो भागते फिर रहा है, उसको पता नहीं है कि अब क्या करना है करके। तो ये भागते भागते जो है हर आदमी जिसने है तो ये सोलार लगाया था वो परेशान घूम रहा है कि अब हमने क्या करना, हमने तो इन्वेस्टमेंट कर डाले हैं। और MSEDCL ने बगैर कोई चर्चा किए हुए, MERC होता है उनका, महाराष्ट्र एनर्जी रेगुलेशन कमीशन होता है, जो हियरिंग लेता है अलग अलग शहरों में जाके कि आपके बिजली के टैरिफ क्या होना चाहिए, आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या इश्यूज़ है। उनकी एक कमेटी होती है, वो आती है, सुनती है और उस हिसाब से वो पॉलिसी ड्राफ्ट करती है। तो ऐसी कोई पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं हुई है। अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यही है कि 2025 जुलाई को ऐसा था कि एक ऐसी स्कीम थी कि अगर आपका कमर्शियल आपने इंस्टॉल किए हैं सोलार एनर्जी, सोलार पैनल्स अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाए हैं, तो 20 घंटे जो है वो सोलार एनर्जी का काउंट किया जाता है। उसका टाइम फ्रेम था, यानी कि 24 घंटे में से 20 घंटे जो है वो हम आपका सोलार के ऊपर ही कितना आप जनरेट कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, हम 20 घंटे का कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 4 घंटे जो है उसका अलग से बिल होगा करके। ठीक था उसमें। अचानक एक दिन कोई नए अधिकारी आके बैठ जाते हैं, जो शायद लगता है कि मोदी जी के, वही मोदी जी जो 2014 के अंदर आके बैठे थे ना, तो उनके भक्त नजर आ रहे हैं। तो खामोशी से उन्होंने अपना गेम करना शुरू कर दिया। अब गेम क्या है? गेम अब यही है कि पंत प्रधान वजीर आजम नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इनके एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, जिन्होंने एयरपोर्ट खरीद लिया, जिन्होंने
रास्ते खरीद लिए, जिन्होंने ट्रेन खरीद लिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खरीद लिए, जिन्होंने बिजली खरीद लिए है, जिन्होंने एयरपोर्ट्स के साथ साथ है तो जितने भी शिपिंग यार्ड्स है वो खरीद लिए हैं। नाम नहीं कहूँगा मैं, इतना कहूँगा कि मोदी जी के बहुत करीब के दोस्त है। तब उनकी नज़र पड़ी है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी MSEDCL, इसके ऊपर उनकी नज़र पड़ी है। और अब सारी कोशिशें ये हो रही है कि किसी तरीके से ये कंपनी भी है तो उनके ही जेब में, किनके जेब में, जो उनके दोस्त है। दोस्त कौन है मैं नहीं कहूँगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हिंट देता हूं मैं आपको, ए से शुरू होता है नाम उनका उसमें, अब आप पहचान लीजिएगा कि कौन हो सकते हैं करके उसमें। तो उनको कंपनी चाहिए तो ग्राहकों को इतना बेजार कर डालो कि वो परेशान हो जाए कि यार मैंने तो MSEDCL का इतना बिल आता था, अब मैंने सोलर लगा दिया हूं तो इतना बिल आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो ग्राहक ने मजबूरन बोलना चाहिए कि साहब जाने दो, देने दो, कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा हमारा उसके आने से करके। तो ये सारा खेल जो है ना इसी के लिए खेला जा रहा है उसमें कि किसी तरीके से MSEDCL डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो काम साहब के पास चले जाए करके। अब आप सोलार लगा के बैठे हुए हैं, पैनल की तरफ देख रहे हैं कि भैया सूरज आ रहा है, बिजली उग रही है, इलेक्ट्रिसिटी मुझे फ्री मिलने वाली है, लेकिन अब आपके घर का, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का बिल बड़ा बड़ा आ रहा है। आप बेचारे क्या कर रहे हैं, आप जाकर जिसने लगाया था उसका गला पकड़ रहे हैं, वो बेचारा भागते फिर रहा है, उसकी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो बम्बई में जो बैठे हैं ना अधिकारी, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग चाहिए होता है, तो हुकूमत ने आखा ने उनको फरमान दे दिया है कि भैया ऐसा कुछ तो तैयार करो गेम की ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनके दोस्त के हाथ में चली जानी चाहिए करके। तो ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। महाराष्ट्र का विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है, कोई एक ना एक तो आमदार, कोई एक ना एक MLA खड़े रह के सरकार से ये पूछे कि ये क्या नई पॉलिसी लाए है कि एक तरफ कहते हैं कि सोलार को प्रमोट करो, दूसरी तरफ आपके MSEDCL वाले पैसे मांगते हैं आपको सैंक्शन करने के लिए, और अब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो अगर सोलार को प्रमोट करने का है तो हुकूमत ये जो मुद्दे मैंने बताया है उस मुद्दों के ऊपर सरकार से सवाल करिए। देवेंद्र फडणवीस साहब ने खड़े रहना हाउस के अंदर और कहना कि इम्तियाज़ जलील झूठा है, इम्तियाज़ जलील बहुत झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है करके उसमें कम से कम क्लैरिफाई कर देना चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ हज़ारों जो कर्मचारी है MSEDCL के, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हज़ारों कर्मचारी जो है, उनको भी मैं कह रहा हूँ आपके घरों में भी अंधेरा लाने की कोशिश हो रही है, उसमें आपको जागना पड़ेगा। उसमें उसी तरह से महाराष्ट्र के तमाम लोगों को जागना पड़ेगा और इस मुद्दे के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यही एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं और भी मुद्दे लेकर इसी तरह से आते रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्लीज हमारे मीडिया टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बाजू वाले बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट रोजाना आने वाले न्यूज आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।